हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा दिन पढ़ाई को लेके ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज अच्छी खासी पढ़ाई हो जाएगी। कल नहीं हो पाई थी तो आज तो कम से कम होनी थी अच्छी खासी पढ़ाई। लेकिन आज भी ऐसा नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों ऐसा, मेरा आज पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। एग्ज़ाम पास आने वाले होते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आज मैं दिन भर अच्छे से नहीं पढ़ पाई। पहले मैंने परफेक्शन की क्लास पढ़ी, और वो भी मैंने जो कल पढ़ी थी वही रिपीट की, क्योंकि कल मैं जो क्लास पढ़ रही थी वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई थी, और उसमें ये जो क्वेश्चन कराए थे वो भी मैं सही से सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट क्लास पढ़ने से पहले मैं एक बार इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ। और मैं अगली क्लास देख भी नहीं पाई, मैं बस इसी को पढ़ के रह गई थी, क्योंकि इसको पढ़ने में मुझे 1 घंटा लग गया था। और फिर बाकी मैंने और क्लासेस देखी थी, बस एक क्लास देखी थी, ज़्यादा क्लासेस भी नहीं देखी। लेकिन मेरा आज पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था इतना कि मैं और क्लास देख लूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एडिटोरियल की क्लास देख लेती हूँ। ये तो मैंने रिकॉर्डेड ही देखी थी, क्योंकि सुबह आज मैं जल्दी भी नहीं उठी थी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और सुबह मैं 8 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर मैं वापस से सो गई। जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तभी क्यों ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कुछ मीनिंग्स लिख ली एडिटोरियल की क्लास देखते हुए, और ये सब मुझे रिवाइज़ भी करनी थी। आज मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई, मैंने बस ये लिख लिया, जितनी भी मीनिंग्स थी वो सब लिख ली। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मीनिंग्स डेली लिख रहे हो, ये ज़रूरी है कि आप उनको कितना रिवाइज़ कर रहे हो, कितना वो आपके दिमाग में रह रही हैं। क्योंकि जब हमारे सामने कोई पैसेज आता है तो उसमें पूछ लेते हैं उसका कोई अपोजिट, तो ये ज़रूरी है कि हमें वो वर्ड्स थोड़े ध्यान में रहें, कि हम स्पेलिंग पढ़ के उनको थोड़ा समझ पाएँ कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है। लेकिन मैं तो अभी कर ही नहीं पाई मीनिंग्स को रिवाइज़ आज। पता नहीं मैं इतनी आलसी क्यों हो रही हूँ। उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी डीआई की क्लास। डीआई की क्लास देखना ज़रूरी है आजकल, क्योंकि ये मैं जो मॉक लगाती हूँ उसमें आ जाते हैं, और कहीं कहीं के ऐसे होते हैं जिनको मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। इसलिए डीआई की क्लास तो आजकल मैं डेली ही देख रही हूँ। वैसे ये क्लास आज मैं पूरी नहीं देख पाई थी। मैंने बताया था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये क्लास भी आज आधी ही रह गई थी। और फिर मैंने सोचा कि इसमें जो क्वेश्चन कराए हैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ, और मैं वो भी नहीं कर पाई थी। मतलब आज कुल मिला के मेरी बहुत कम पढ़ाई हुई, लेकिन मैंने एक मॉक ज़रूर लगा लिया था। तो फिर मुझे कम से कम ऐसा तो लगे कि हाँ, मैंने दिन भर में कुछ किया है, क्योंकि दोनों क्लास देखने के बाद तो आधी आधी देखी थी मैंने ये डीआई की, और उसके बाद परफेक्शन की पूरी देख ली थी, और एडिटोरियल आधा देखा था मैंने। और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं सॉल्व करूँगी, लेकिन फिर मैं सॉल्व भी नहीं कर पाई थी। और मैं स्मार्ट कीड़ा लेके बैठ गई थी कि मैं स्मार्ट कीड़ा पे एक आध ड्रिल लगा लेती हूँ। लेकिन फिर मेरी मम्मी मुझे बुलाने आ गई थी कि खाना खा लो, तो फिर वो ड्रिल भी रह गई थी। और फिर मैंने एक मॉक लगाया था। मॉक मैंने शाम को लगाया, तो दोपहर भर बस मैंने यही किया, कोई क्लास चालू कर लिया और फिर उसे बंद कर दी, और आधा ही देख पाई। आज पता नहीं बिल्कुल ही पढ़ाई में मन नहीं लगा। आज का पूरा दिन बस ऐसे ही चला गया कि ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ, ये आधा पढ़ लिया और फिर वो रह गया। वैसे मैंने थोड़ी सी जो चेकलिस्ट है वो सॉल्व की थी, पूरी तो नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़ी सी मैंने चेकलिस्ट सॉल्व कर ली थी। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और फिर उसके बाद मैं मॉक लगाने लगी थी। मॉक तो मैं यही लगा रही थी एसबीआई क्लर्क का, जो 2025 में आने वाला है। वो जो प्रीवियस ईयर का था वो मैंने परसों लगाया था शायद, और अभी मैं जो मॉक है वो लगा रही हूँ। आज मेरे मॉक में नंबर इतने कोई ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, मतलब जितनी मुझे उम्मीद थी उतने तो नहीं आए थे। और इंग्लिश तो आज इतनी ही ख़राब आई थी कि मैं उसके क्वेश्चन कर रही थी जब मुझे ऐसा लग रहा था कि माइनस में ना आ जाए, लेकिन फिर माइनस में तो नहीं आए थे, लेकिन ऐसे नंबर आए थे जो मुझसे देखे ही नहीं जा रहे थे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, आप देख रहे हो कि मैं कितने घूर के क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, और वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रही थी मैं, वो पैसेज पढ़ रही थी। और वो पैसेज पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, मैंने इतनी ख़तरनाक इंग्लिश तो अभी तक देखी ही नहीं है। इतने बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे थे जो मैंने कभी पहले पढ़े नहीं, और मैं सोच रही थी कि इसके आंसर मैं कैसे टिक करूँगी। और मैं उसके आंसर भी सोच रही थी, ढूंढ रही थी कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो पूरा जो एक वर्ड पकड़ के मैं उसको ढूंढ रही थी पैसेज में, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं पूरे टाइम परेशान हो गई उस पैसेज के पीछे। कम से कम 10 मिनट चले गए, और उसमें मेरे 2 3 4 क्वेश्चन हुए होंगे मे बी, और वो 4 में से बस 2 ही सही निकले थे। उसके बाद जो ग्रामेटिकल होती है वो की थी मैंने, जो एरर वगैरह आते हैं एक वर्ड में वो किए थे। और जो मैच द कॉलम आती हैं वो मुझे सबसे सही लगती हैं, लेकिन वो इसमें आई नहीं थी, क्योंकि उसी में मुझे थोड़े बहुत नंबर गेन हो जाते हैं, और वो नहीं आई तो मेरे पूरे नंबर इतने गंदे आए। सबसे ज़्यादा परेशान मैं हो गई थी इस पैसेज में, क्योंकि इससे मुझे उम्मीद थी कि मैं इसमें कर लूँगी क्वेश्चन सॉल्व। बड़ा है, इसमें डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके आंसर मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उसके आंसर मुझे मिल ही नहीं रहे थे। और फिर जब लास्ट में मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो वो मैथ्स का ठीक था, रीजनिंग का ओके था। मैथ्स में मैंने 16 क्वेश्चन किए थे, उसमें से पता नहीं कितने सही निकले,
अभी आगे दिखाया था उसमें शायद 14 से ही निकले थे। और फिर रीज़निंग में मैं कम ही कर पाई थी, रीज़निंग में मैं 15 या 14 कर पाई थी, क्योंकि मैं एक पज़ल में फंस गई थी उसमें। तो फिर उसके वन लाइन जो क्वेश्चन है वो बहुत कम कर पाई थी। और ऑल ओवर तो मेरा रिज़ल्ट इतना बुरा आया था, 27 नंबर आए, जो कि देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि यार कम से कम मेरे 35 से 40 होने थे, 35 से ये 27 पे कहाँ से आ गए। और फिर मैंने ये सेक्शनल वाइज देखा तो देखा कि 12 क्वेश्चन मेरे सही निकले हैं। और रीज़निंग में देखा तो रीज़निंग में ही 12 क्वेश्चन सही निकले हैं। मैंने मैथ्स में कितने 16 किए थे, 4 गलत निकल गए। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे ही गलत निकल रहे हैं। और जो फिर बाद में मैंने देखा कि मेरे गलत किस चीज़ में निकले थे, फिर मैंने एनालिसिस किया था और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे। जो क्वेश्चन मेरे गलत निकले हैं या जो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं उनका एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए था, उनको सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन ये मैंने नहीं किया। ये सब बस ज्ञान की बातें हैं, मैं ज्ञान दे देती हूँ लेकिन खुद अप्लाई नहीं करती हूँ उस चीज़ को। तो फिर मैंने कुछ अच्छे से चेक नहीं किया, बस ऊपर ऊपर ये चेक किया कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत कर दिए। इंग्लिश में तो मुझे पूरा ही गलत लग रहा था, बस 4 क्वेश्चन मेरे सही निकले थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन किए थे मैंने और मेरे 6 गलत निकल गए थे, 4 सही निकले थे। तो मेरे 2 नंबर आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था माइनस में आएंगे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, 2 नंबर अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकती मैं खुद के बारे में। फिर मैंने मैथ्स देखी, मैथ्स में मेरे क्वाड्रिक ही गलत निकलते हैं। पता नहीं क्यों, जब मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ तो मैं साइन के लिए बिल्कुल क्लियर रहती हूँ, लेकिन जब मैं मॉक लगाती हूँ तो मैं साइन के लिए कंफ्यूज हो जाती हूँ और ये मेरा जो क्वाड्रिक है वही गलत निकल जाता है। ठीक है अभी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि नंबर सीरीज़ गलत निकली होंगी, लेकिन ये क्वाड्रिक गलत निकल गया था। और इसमें एक डीआई आई थी जो मुझसे बनी नहीं थी। मुझे डीआई की क्लास पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि यही नंबर गिनिंग होती, ये वाली डीआई मुझसे बन नहीं रही थी। इसमें ही परसेंटेज दिया था और मैं इसको समझ रही थी कि यही नंबर है, लेकिन ये परसेंटेज था। पता नहीं कैसी होती जा रही हूँ मैं। डीआई को मुझे अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए अब, और इस पर अच्छे से फोकस करूँगी। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। बाय।